हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानधारा। आज हम क्रक्स एनालिसिस में बात करेंगे भारत और सौर ऊर्जा के बारे में। अ स्टेप अहेड, रिन्यूएबल फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब नवीकरणीय फ्यूचर इंडिया का, जो कि आएगा नवीकरणीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 10 गीगावाट से ऊपर के फ्रेश सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रपोजल एक्सेप्ट किए थे, रिसीव किए थे। मतलब उनके पास प्रपोजल्स आए थे 10 गीगावाट के सोलार इक्विपमेंट यानी सौर उपकरण बनाने के लिए। अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में रीवा में 750 मेगावाट का सोलार प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री जी ने। ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हम 2022 तक 175 गीगावाट का जो टारगेट है, 175 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो टारगेट है वो पूरा कर सकें। अगर हम इन प्रपोजल्स की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर यानी कि भारत में ही उपकरण बनाने के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे, जिसमें से यूएस बेस्ड कंपनी फर्स्ट सोलार, गुड़गांव बेस्ड रिन्यू पावर, कोलकाता बेस्ड विक्रम सोलार और दिल्ली बेस्ड वरी एनर्जीज के भी प्रपोजल्स शामिल थे। ये जो सोलार इक्विपमेंट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का जो इनिशिएटिव चल रहा है, जो काम चल रहा है या जो प्रोसेस चल रही है, वो गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है ताकि वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर सके। मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो घरेलू इंडस्ट्री है, उनको बूस्ट मिल सके, उनको बढ़ावा मिल सके। इसी के चलते गवर्नमेंट ने जो सोलार पावर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं या जो सोलार एनर्जी है या कुछ दूसरे सेक्टर्स हैं, उनकी चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात कर बढ़ा दिया है। और अगर हम स्पेसिफिकली सोलार इक्विपमेंट्स की बात करें तो सोलार इक्विपमेंट्स पे 20 से 25 यानी 20 से 25% तक कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है। हालांकि जितने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कर आयात या निर्यात कर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही हो रहे हैं। अगर हम भारत और सौर ऊर्जा के रिश्ते की बात करें तो वो धीरे धीरे करके मजबूत होता जा रहा है। 2014 से लेके अभी तक जो सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है और इंडिया धीरे धीरे वर्ल्ड सोलार मार्केट में तीसरे पायदान पर आने वाला है। हालांकि हम इतनी सारी सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी सौर उपकरण बनाने में बहुत पीछे हैं। जो डिमांड है सोलार सेल्स की वो 20 गीगावाट की है, लेकिन जो इंडिया का करंट एवरेज है, जो इंडिया करंट एवरेज कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट की है। अगर हम सत्र 2019-20 में ही देखें तो हमने करीब 80% तक जो इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं, वो चाइना से इंपोर्ट किए थे, आयात किए थे। और इसका जो हम टोटल अमाउंट बनता है, मतलब जितने के हमने उपकरण आयात किए थे, वो है $1.68 बिलियन। पर अब सवाल ये आता है कि भारत इतने पीछे क्यों है, हम इतने पीछे क्यों हैं, हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं इतने सोलार इक्विपमेंट्स या इतने अमाउंट में सोलार इक्विपमेंट्स कि वो हम यूज़ कर सकें और दूसरे देशों को दे सकें। पहली बात तो हम इतने भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि हम अपने लिए यूज़ कर सकें। हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है और चाइना जो है वो काफ़ी डोमिनेट करता है पूरे ग्लोबल मार्केट को इस टॉपिक पे, अगर हम सोलार इक्विपमेंट की बात करें तो। और वो इंडिया में भी उसकी मोनोपोली है। और एक रीज़न ये भी आता है कि जो सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत पेचीदा और बहुत इंट्रिकेट प्रोसेस है। और ये काफ़ी टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव भी है। मतलब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगती है और कैपिटल मतलब धन लगता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो और 8 से 10 महीने में अपडेट होती जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है वो बहुत रैपिड चल रही है। आए दिनों कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन होता रहता है, आए दिनों नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आगे क्या, हम क्या कर सकते हैं आगे। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेजर्स लेने पड़ेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा और चाइना का जो डंपिंग मैकेनिज्म है सोलार इक्विपमेंट का, उसे टैकल करना पड़ेगा। तो चाइना क्या करता है, चाइना अपने देश में जो इक्विपमेंट है, समझ लीजिए एक चिप है, उसको प्रोड्यूस करेगा बहुत लार्ज नंबर में और फिर उसे पूरी दुनिया में बहुत सस्ते दामों में बेचेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी दुकान पे गए हों और एक दुकान पे आपको कोई सामान
2 रुपए का मिल रहा हो और दूसरी दुकान पे वही सेम सामान 5 रुपए का मिल रहा हो, तो आप 2 रुपए वाला सामान लेंगे ना। यही करता है चाइना, वो सामान सस्ते में बेचता है और अपनी मोनोपोली सेट कर लेता है, मतलब अपना वर्चस्व बना लेता है उस पर्टिकुलर मार्केट पे, और फिर लोग उसी से सामान खरीदते हैं और ऐसे वो कमाई करके ले जाता है। तो इसको रोकना होगा, इसकी जो ये टैक्टिक है, जो ये चाल है चाइना की, उसको रोकना होगा, समझना होगा और रोकना होगा। हालांकि जो गवर्नमेंट जितने भी मेजर्स ला रही है, जितनी आजकल पॉलिसीज़ ला रही है, वो सब इसी पे फोकस्ड हैं कि हम अपने यहाँ मतलब जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दें और हमें इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। जो मेड इन इंडिया कैंपेन है या जो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है, वो इसी पे फोकस्ड है कि हम डोमेस्टिक जो वर्क है उसको प्रमोट करें, ताकि जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ें और प्रॉस्पर करें। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घर बढ़ेंगे, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, कंपनियां बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, खाना प्रोवाइड करने के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, घर बनेंगे। तो जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि वही हमारी फ्यूचर की एनर्जी है। हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे कुछ नहीं कर सकते, मतलब उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं वही हमें फ्यूचर में सस्टेन करने में हेल्प करेंगी, तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। और इसको कोप करने के लिए हमें ये सारे मेजर्स करने पड़ेंगे। हमें अपने यहाँ ही इतनी सफिशिएंट एनर्जी बनानी पड़ेगी कि हम पूरा जो डिमांड है उसको पूरा कर सकें, और हमें वो इक्विपमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे जो कि हमें इस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पूरे प्रेजेंटेशन की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।